348 जीबे मकबूलपुर, तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेक से। फार्म एक्चुअली आपका ये शौक का होता है, बिल्कुल ये मजबूरी में नहीं होती ये चीज़ें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ, ठीक है। मतलब पाकिस्तान से बाहर आप साथ जॉब भी करते हैं? साथ में जॉब करता हूँ। मेरा बेसिकली जो प्रोफेशन है वो HVAC का है। मंडी को तरजीह नहीं दी? नहीं, फार्म से मैंने फार्मर से लिए हैं, डायरेक्ट लिए हैं, मंडी से एक जानवर भी नहीं लिया जी। ये गाय है, ये फ्रीजन की खड़ी है। ये इसको तकरीबन हमारे पास अभी ये 20 प्लस दे रही है, 20 kg प्लस डेली का। सही। 14 kg वाली भी है, कोई 12 kg वाली भी है। अस्सलाम वालेकुम तमाम फार्मर दोस्त भाई, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब, और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक फ़ार्म की, जो कि भाई हजरात ने अभी स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये अंदर गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के लिए जगह बनाई हुई है, और इसके साथ ही ये फार्म है। और ये जानवर नॉर्मल से अभी इन्होंने स्टार्ट किया है इधर से, और यही फार्म जो है ये भाई आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, और ये जानवर हैं जो भाई ने अभी स्टार्ट करके कह रहे हैं कि इसी की पैदावार को हम आगे लेके चलेंगे, और अच्छे से अच्छे जानवर अच्छी पैदावार हासिल करके एक अच्छा फार्म बनाएंगे। तो आओ हम आपको इस भाई से मिलवाते हैं, जिन्होंने अभी ये शौक़ से अपने जानवर जो फार्म एक शेड तैयार कर रहे हैं। हम आपको उनसे मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी भाई पहले अपना नाम दस दो जी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। किस पिंड तो मतलब बिलोंग करते? 348 जीबे मकबूलपुर, तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेक से। सही हो गया सर। जो जानवर तुम फार्म तैयार किया जी जी। तो किन्ने जानवर तो स्टार्ट किया काम अपना तुसीं? यार ये एक्चुअली पहले यहाँ पे बछड़े थे पिछले साल, कुर्बानी वाले। वो तो काफ़ी थे हमारे पास, तकरीबन कोई 30 के करीब थे, ठीक है। फिर उसको ये थोड़ा सेटअप चेंज किया, और अभी इसको ये दूध की प्रोडक्शन के लिए रखे हैं गायें। ये अभी मेरे पास 8-9 गायें हैं, तो ये स्टार्टिंग में रखी हैं। अभी ये 4-5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। अच्छा, गाय पहले को मतलब जो आपने फार्म तैयार किया था वो मतलब कुर्बानी के जानवरों के बारे में? जी जी जी। तो उसको आपने कम करके अभी साथ ये मतलब दूध वाला उसमें ये था कि वो लॉन्ग टर्म था पीरियड। अच्छा। 1 से 2 साल तक उसको मैनेज करना पड़ता था। सही है। तो ये इसमें ये हो गया कि ये गाय है, इसमें नर्सरी है पीछे। अच्छा। इधर देखें गाय बच्चों की, ठीक है। और साथ में ये दूध की प्रोडक्शन हो जाती है। मतलब तो आपने डेली के जो जानवरों से ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन को ज़्यादा तरजीह इसलिए दिया कि ये आपके जो फार्म के ये डेली के एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं। जैसे ये मुलाजम है 2 रखे हुए, इनके हैं, बिजली का खर्चा है, वनडे का है, सब्ज़ चारे का है, साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका है। ये अपने अखराजात वो खुद निकाल रहे हैं, क्योंकि ये छोटे लेवल पे जानवर उनका टाइम पीरियड लंबा होता है, इसलिए आपने मतलब वो कम करके साथ दूध वालों को शामिल जी, ऐसे अखराजात जो पूरे हो सके जानवरों को दूध के जरिए। जी जी। तो दूध हासिल करने के लिए मतलब आप इन जानवरों को वंडा वगैरह या चारा क्या डालते हैं? वंडा डालते हैं इनको जी, पीलेट का है, ये मुख्तार फीड्स के नाम का वंडा है 24 नंबर। वो दूध के लिए होता है बेसिकली। अच्छा। दूध की प्रोडक्शन के लिए वो डालते हैं फी जानवर को। ये डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हैं। उनको अलग अलग, किसी को 2.5 kg दिन में 2 दफ़ा यानी 5 kg, किसी को 4 kg, किसी को 3 kg डेली का। जानवर है उनको ज़्यादा डालते हैं? ज़्यादा डालते हैं, तो बाकी जो उनको कम डालते हैं? हाँ जी। तो फी जानवर जो दूध की पैदावार है मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले रहे हैं? ये मेरे पास जी एक गाय है, ये फ्रीजन की खड़ी है। ये इसको तकरीबन हमारे पास अभी ये 20 प्लस दे रही है, 20 kg प्लस डेली का। सही, माशाल्लाह, ठीक है। और बीच में कोई 14 kg वाली भी है, कोई 12 kg वाली भी है, डेली का, यानी 2 टाइम का। तो ये मतलब जो आपने काम स्टार्ट किया कितनी देर हो गई आपको स्टार्ट किए? ये दूध प्रोडक्शन है, ये 6 महीने हो गए हैं जस्ट। मतलब 6 महीने से भी स्टार्ट किया है जी। तो इसको टर्म को लेके आगे जाना चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये आने वाले दिनों में ये 3-4 महीने तक थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, क्योंकि ये गर्मी बहुत यहाँ पे फील करती हैं। सही है। तो थोड़ा वेदर चेंज होता है, तो फिर इसकी थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊँगा। तो ये जो मतलब जो स्टार्ट किया आपने, जो गाय लेके आए हैं फ्रीजियन की या दूसरी, तो ये सारी जो जानवर हैं आपने कहाँ से ख़रीदे हैं? ये देखे जी, एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने एक तो इम्पोर्ट करवाई है बाहर से। अच्छा, बाहर से इम्पोर्ट करवाई, ठीक है। और 1-2 यहाँ से फार्म से, लोकल फार्म है यहाँ पे हमारे
नज़दीक हमसायों का हैं। मतलब आपने मंडी को तरजीह नहीं दी, नहीं, फार्म से मैंने फार्मर से लिए हैं, डायरेक्ट लिए हैं, मंडी से एक जानवर भी नहीं लिया। वो ये मंडी से क्यों नहीं लिया आपने? मतलब उसमें मंडी नुकसान पे उसमें ये होता है आपको कि सबसे पहले आपका होता है ट्रस्ट, है? बिल्कुल। ठीक है। वहाँ जो मंडी है वहाँ पे आपको डिफरेंट एरिया के लोग मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये जानवर की हैबिट क्या है, ये कल को बातें आपको छुपी होती हैं जो वो नहीं पता। हाँ हैबिट का तो नहीं पता, जब हैबिट की बात आ जाएगी तो उसमें सब जो छुपी बातें हैं, जानवर के अंदर खामियाँ क्या हैं, वो पता नहीं है आपको एक दिन में, एक घंटे में चलता। फार्मर से आप लेते हैं, एक दिन 2 दिन उसको टेस्ट करते हैं आप, आगे आपके नसीब। और ये जो फार्म आपने तैयार किया है, दूध के जानवर ले लिए हैं आपने, इसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए इंशाल्लाह। मतलब आप खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ये सारा फार्म दिखाया है, जी, तो ये मेरे पास जो जानवरों की कैपेसिटी है ना, ये 100 प्लस की है। अच्छा 100% प्लस। ये टोटल जगह जो एरिया है ये कितना है आपका? ये जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है ये 3.5 कनाल है। अच्छा 3.5 कनाल है। ठीक है, इसमें जो इनका ये चारे का जो फीड के स्टोर हैं वो अलग हैं, वो गेट के बाहर हैं। ठीक है, उसके ये गेट के बाहर इसका ये सब्ज़ चारे का है, आगे उसका खुश्क चारे का है, उसके आगे लेबर अकोमोडेशन है। ठीक तो है, टोटल जो आपकी मतलब एक फार्म तैयार करने पे जो खर्चा हुआ है वो मतलब हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा आपने किया है यहाँ पे फार्म तैयार करते हैं? यार ये कोई ट्रेडिशनल फार्म नहीं है, ये हमारा जो है ना, ये प्रोफेशनल फार्म नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। ठीक है, इस पे थोड़ी लागत ज़्यादा आती है। सही है। जो प्रोफेशनल फार्म अभी बन रहे हैं उस पे खर्चा बहुत कम आता है। सही है। मतलब आपने इतना खर्चा जो किया है ये वो बता सकते हैं कितना हो चुका है? ये मेरा 30 प्लस हुआ है, 30 लाख के प्लस हुआ है। मतलब 30 लाख प्लस मतलब खर्चा आपने कर लिया है। जी, तो जो ये गाय आपने खरीदी उनकी जो बाहर से मंगवाई ये अलग हैं। ये अलग हैं। जी, और जो आपने बाहर से बोल करवाई वो कितने की लिया? मतलब वो मुझे पड़ी है तकरीबन 4 लाख के ऊपर पड़ी है। मतलब 4 लाख से ऊपर की पड़ी है माशाल्लाह। और जो बाहर से कोई भी जानवर लेके आए उसका खर्चा भी ज़्यादा है जी, और उसका उसकी ख्याल इंश्योरेंस भी होती ज़्यादा रखना होता है। जी, क्योंकि हमारा आबोहवा मौसम का और वहाँ का बहुत डिफरेंट है। ये बहुत गर्मी फील करती हैं, जी बिल्कुल। इनके लिए ये शेड के अंदर पंखे लगाए हुए हैं। ठीक है, पानी का खुला इंतज़ाम रखा होता है 24 घंटे। ठीक है, उसको खुली रखते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से पानी अंदर बैठना है बाहर बैठना है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। फार्म एक्चुअली आपका ये शौक़ का होता है, बिल्कुल। ये मजबूरी में नहीं होती ये चीज़ें। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ है वो शौक हम किसी बंदे को होगा तो वो करेगा, नहीं तो जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मतलब यही फार्म आप गोश्त की पैदावार वाले जानवर जो उनको छोड़ के आपने जी। उनको ज़्यादा तरजीह दी है? बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से बाहर आप साथ जॉब भी करते हैं? साथ में जॉब करता हूँ। मेरा बेसिकली जो प्रोफेशन है वो HVAC का है। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं मतलब आप किन को रखते हैं, वो कौन ख्याल रखता है फिर जब आप बाहर चले जाते ये मैं बाहर चल जाता हूँ, मेरे भाई हैं, छोटे 2 भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो ख्याल रखते हैं, वो अभी भी साथ में ख्याल मेरे रखते हैं। अच्छा तो मैं तो अपने शौक़ से बीच में इन्वॉल्व रहता हूँ। सही है। मतलब जब बाकी मुलाजम हैं ये रखते हैं, ज़्यादा टाइम उन्होंने रहना भाई, उन्होंने रहना, या मुलाजम हैं, ये घर के फ़र्द जैसे होते हैं। मतलब कितने मुलाजिम आपने रखे? 2 मुलाजिम हैं मेरे पास, सही है। ये विद फैमिली हैं। सही बिल्कुल। ठीक है, ये इन लोगों को इसलिए रखा होता है कि ये लोग हमसे ज़्यादा ये लोग ख्याल करते हैं जानवरों का। पास रहते हैं। हाँ जी, सही है। इनका खाने पीने का, सफाई का ये लोग ख्याल रखते हैं क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा तजर्बा होता है। सही है। चलो ठीक है सर, आप हमें इजाज़त दीजिए इसके साथ ही। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा मोहम्मद इमरान नाम है भाई जी, आपका? मोहम्मद इमरान, ते किस पिंड तो मतलब बिलोंग करते? 348 जींबे मकबूलपुर, तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेक सिंह। सही हो गया सर। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ जी जी, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ? यार ये एक्चुअली पहले यहाँ पे बछड़े थे पिछले साल कुर्बानी वाले, वो तो काफ़ी थे हमारे पास, तकरीबन कोई 30 के करीब थे। ठीक है, फिर उसको ये थोड़ा सेटअप चेंज किया और अभी इसको ये दूध की प्रोडक्शन के लिए रखे हैं गायें। ये अभी मेरे पास 8-9 गायें हैं, तो ये स्टार्टिंग में रखी हैं, अभी ये 4-5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। अच्छा गाय पहले को। मतलब जो आपने फार्म तैयार किया था वो मतलब कुर्बानी के जानवरों के बारे में जी तैयार जी किया था? जी, तो उसको आपने कम करके अभी साथ ये मतलब दूध वाला start दूध कर वाला, दिया है, उसमें ये था कि वो लॉन्ग टर्म था पीरियड, अच्छा 1 से 2 साल तक उसको मैनेज करना पड़ता था। सही है। तो ये इसमें ये हो गया कि ये गाय है, इसमें नर्सरी है पीछे, इधर देखें गाय बच्चों की। ठीक है, और साथ में ये दूध की प्रोडक्शन हो जाती है।
मतलब आपने डेली के दूध जो वाले जानवरों से ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन को ज़्यादा तरजीह दी है। तरजीह इसलिए दिया कि ये आपके जो फार्म के ये डेली के एक्सपेंसेस हैं, मंथली सही है, एक्सपेंसेस हैं, जैसे ये मुलाजम है 2 रखे हुए, सही है, इनके हैं, बिजली का खर्चा है, वनडे का है, सब्ज़ चारे का है, साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका है, ये अपने अखराजात वो खुद निकाल रहे हैं। सही। मतलब क्योंकि ये छोटे जो लेवल कुर्बानी पे का जानवर है उनका टाइम पीरियड लंबा होता है, इसलिए आपने मतलब वो कम करके साथ दूध वालों को शामिल कर जी दिया ऐसा कि कर- अखराजात जो है वो पूरे हो सके जानवरों को दूध के जरिए। जी जी तो बिल्कुल। दूध हासिल करने के लिए मतलब आप इन जानवरों को वंडा वगैरह या चारा क्या डालते हैं? वंडा डालते हैं इनको जी, पीलेट का है, ये मुख्तार फीड्स के नाम का वंडा है 24 नंबर, वो दूध के लिए होता है बेसिकली, अच्छा, दूध की प्रोडक्शन के लिए वो डालते हैं फी जानवर को। ये डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, सही है, डिफरेंट कैटेगरी के हैं, उनको अलग अलग, किसी को 2.5 kg दिन में 2 दफ़ा यानी 5 kg, सही। किसी को 4 kg, किसी को 3 kg मतलब दूध डेली वाले का जो जानवर हैं उनको ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं। तो बाकी जो उनको कम डालते हैं। हाँ जी, तो फी जानवर जो दूध की पैदावार है मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले रहे हैं? ये मेरे पास जी एक गाय है, ये फ्रीजन की खड़ी है, ये इसको तकरीबन हमारे पास अभी ये 20 प्लस दे रही है, 20 kg प्लस डेली का, सही, माशाल्लाह। ठीक है। और बीच में कोई 14 kg वाली भी है, कोई 12 kg वाली भी है, सही है। डेली का यानी 2 टाइम का। तो ये मतलब जो आपने काम स्टार्ट किया कितनी देर हो गई आपको स्टार्ट किए हुए? ये दूध प्रोडक्शन है, ये 6 महीने हो गए हैं जस्ट। मतलब 6 महीने से भी स्टार्ट किए हैं। जी तो इसको टर्म को लेके आगे जाना चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये आने वाले दिनों में ये 3-4 महीने तक थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, क्योंकि ये गर्मी बहुत यहाँ पे फील करती हैं, सही है। तो थोड़ा वेदर चेंज होता है तो फिर इसकी थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊँगा। तो ये जो मतलब जो स्टार्ट किया आपने, जो गाय लेके आए हैं फ्रीजियन की या दूसरी, तो ये सारी जो जानवर हैं आपने कहाँ से खरीदे हैं? ये देखे जी, एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने एक तो इम्पोर्ट करवाई है बाहर से, अच्छा, बाहर से बोल गाय, ठीक है, ज़बरदस्त। और 1-2 यहाँ से फार्म से, लोकल फार्म है यहाँ पे हमारे नज़दीक हमसायों के हैं। मतलब आपने मंडी को तरजीह नहीं दी, नहीं, फार्म से मैंने फार्मर से लिए हैं, डायरेक्ट लिए हैं, मंडी से एक जानवर भी नहीं लिया। वो ये मंडी से क्यों नहीं लिया आपने? मतलब उसमें मंडी नुकसान पे उसमें ये होता है आपको कि सबसे पहले आपका होता है ट्रस्ट, है? बिल्कुल, ठीक है। वह जो मंडी है वहाँ पे आपको डिफरेंट एरिया के लोग मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये जानवर की हैबिट क्या है, ये वो कल को बातें आपको, छुपी होती हैं जो वो नहीं बता। हाँ हैबिट का तो नहीं पता, जब हैबिट की बात आ जाएगी तो उसमें सब जो छुपी बातें हैं, जानवर के अंदर खामियाँ क्या हैं, वो पता नहीं है आपको एक दिन में, 1 घंटे में चलता। फार्मर से आप लेते हैं 1 दिन 2 दिन, उसको टेस्ट करते हैं आप, बिल्कुल। आगे आपके नसीब। और ये जो फार्म आपने तैयार किया है, दूध के जानवर ले लिए हैं आपने, इसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए इंशाल्लाह। मतलब आप खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ये सारा फार्म दिखाया है। जी, तो ये मेरे पास जो जानवरों की कैपेसिटी है ना, ये 100 प्लस की है। अच्छा, 100% प्लस। ये टोटल जगह जो एरिया है ये कितना है आपका? ये जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है ये 3.5 कनाल है, अच्छा, 3.5 कनाल है। ठीक है। इसमें ये इनका ये चारे का जो फीड के स्टोर हैं वो अलग हैं, वो गेट के बाहर हैं, ठीक है। उसके ये गेट के बाहर इसका ये सब्ज़ चारे का है, आगे उसका खुश्क चारे का है, उसके आगे लेबर अकोमोडेशन है, ठीक तो है। टोटल जो आपकी मतलब एक फार्म तैयार करने पे जो खर्चा हुआ है वो मतलब हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा आपने किया है यहाँ पे फार्म तैयार करके? यार ये कोई ट्रेडिशनल फार्म नहीं है, ये हमारा जो है ना, ये प्रोफेशनल फार्म नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। इस पे थोड़ी लागत ज़्यादा आती है। सही है, जो प्रोफेशनल फार्म अभी बन रहे हैं उस पे खर्चा बहुत कम आता है। सही है। मतलब आपने इतना खर्चा जो किया है ये टोटल बता सकते हैं कितना हो चुका है? ये मेरा 30 प्लस हुआ है, 30 लाख के प्लस हुआ है मतलब 30 लाख प्लस मतलब खर्चा आपने कर लिया है। जी। तो जो ये गाय आपने खरीदी हैं, उनकी जो बाहर से मंगवाई ये अलग हैं ये अलग हैं, जी। और जो आपने बाहर से बोल करवाई वो कितने की ली है? मतलब वो मुझे पड़ी है तकरीबन 4 लाख के ऊपर पड़ी है। मतलब 4 लाख से ऊपर की पड़ी है, माशाल्लाह। और जो बाहर से कोई भी जानवर लेके आए उसका खर्चा भी ज़्यादा है, जी, और उसका उसकी ख्याल इंश्योरेंस भी ज़्यादा होती रखना होता है, जी। क्योंकि हमारा आबोहवा मौसम का और वहाँ का बहुत डिफरेंट है, ये बहुत गर्मी फील करती हैं, जी बिल्कुल, इनके लिए ये शेड के अंदर पंखे लगाए हुए हैं, ठीक है। पानी का खुला इंतज़ाम रखा होता है 24 घंटे, ठीक है। उसको खुली रखते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से पानी अंदर बैठना है बाहर बैठना है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। फार्म एक्चुअली आपका ये शौक़ का होता है, बिल्कुल ये मजबूरी में नहीं होती ये चीज़ें। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ है वो शौक हम किसी बंदे को होगा तो वो करेगा, नहीं जी तो बिल्कुल उसका फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो जी। मतलब यही फार्म आप गोश्त की पैदावार वाले जानवर जो उनको छोड़ के आपने जी। उनको ज़्यादा तरजीह दी है? बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं यानी मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं सही है। पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ, सही ठीक है। मतलब पाकिस्तान से बाहर आप साथ जो भी करते हैं? साथ में जॉब करता हूँ, मेरा बेसिकली जो प्रोफेशन है वो एचवैक का है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मतलब ठीक। यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब आप किन को रखते हैं, वो कौन ख्याल रखता है फिर जब आप बाहर चले ये जाते मैं बाहर चला जाता हूँ, मेरे भाई हैं, छोटे 2 भाई हैं, हैं? अच्छा माशाल्लाह, दो वो भाई ख्याल हैं। रखते हैं, वो अभी भी साथ में ख्याल मेरे रखते हैं। अच्छा, तो मैं तो अपने शौक से बीच में इन्वॉल्व रहता हूँ। सही है। मतलब जब छुट्टी बाकी आनी है तो मुलाजम टाइम हैं, देना है, ये बाकी रखते हैं। ज़्यादा टाइम उन्होंने ही रहना भाई। उन्होंने रहना या मुलाजम हैं, ये घर के फ़र्द जैसे होते हैं। मतलब या कितने मुलाजिम आपने रखे हुए हैं? 2 मुलाजिम हैं मेरे पास, सही है। ये विद फैमिली हैं, सही, बिल्कुल। ठीक है। ये इन लोगों को इसलिए रखा होता है कि ये लोग हमसे ज़्यादा ये लोग ख्याल 24 करते हैं घंटे जानवरों इनके का। पास रहते हैं। हाँ जी, सही है। इनका खाने पीने का, सफाई का ये लोग ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा तजर्बा होता है। सही है, चलो ठीक है सर, आप हमें इजाज़त दीजिए इसके साथ ही। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू।